गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे निकी ने सवालों का जवाब देने वाला एक वीडियो बनाया था। टाइटल तो यही था कि सवालों का आपके जवाब देंगे, लेकिन वहाँ पब्लिक के सवालों का जवाब नहीं, अपना ही गुणगान किया उन्होंने कि हमने भागवत कराया, हमारे मन में था, हमारे यहाँ इतनी अनोखी अनोखे चमत्कार हुए। देखो, भागवत आपने ही नहीं कराया, दुनिया में बहुत सारे भागवत कराते हैं और शायद इतना ढिढोरा नहीं पीटते हैं। रही बात ये जो पैसों का बता रही थी कि हमने इतने पैसे खर्च किए हैं, तो भागवत करा के पैसों का तो बताते भी नहीं है कि कितने पैसे खर्च किए हैं, क्योंकि वो पैसे ना भगवान की मर्जी से खर्च होते हैं। भगवान उतनी शक्ति देते हैं, उतनी मतलब कहते हैं आपके पास पैसे होते हैं तब आप भागवत करा पाते हो। नॉर्मल इंसान तो भागवत करा भी नहीं पाता है। जिसके घर स्वयं कृष्ण जी आना चाहते हैं उन्हीं के पास पैसे इकट्ठे होते हैं। तो पूरे वीडियो में मैंने देखा है मैं शायद निकी की यही प्रॉब्लम है, उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसके अंदर मैं की भावना ज्यादा है। रही बात, उसको लगता है कि उसके घर वाले तारीफ करते हैं। एक तारीफ वाली वीडियो में भी उसने टाइटल डाला था कि आप लोग देख लो कि मैं क्या हूँ, तो वहां पे सबसे कह कहकर तारीफ करवा रही थी। रही बात, सास इनको ज्यादा प्यार करती हैं, हाँ, तो छोटी बहू के प्रति लगाव ज्यादा होता है। ये सास का तो ये तो चलो हर घर की कहानी है, जहाँ पे छोटी बहू होती है उनके प्रति सास का लगाव होता है। लेकिन उस वीडियो में कुछ ऐसा इन्होंने कहा जो पब्लिक को ठीक नहीं लगा। रही बात, सास इनको गले लगाती तो ये सास के गले जाके लगती हैं तो सास लगाती हैं। रही बात सास और कामनी जी की जो रिश्तों की बात हो रही कि सास इग्नोर करती हैं, ये वो चीजें, तो मुझे नहीं लगता कि सास इनकी कामनी को इग्नोर करती हैं। पहले मेरे को भी लगता था कि सास इग्नोर करती हैं, वीडियो में दिखता है, लेकिन एक दो रील मैंने देखा है जहाँ पे सास कामनी को गले लगा रही हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ चीजें हमें कैमरे में नहीं देखती। बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो बड़े बेटे को प्यार नहीं करती, उनको गले नहीं लगाती जितना ये सुमित को प्यार करती हैं। तो इस चीज का भी एक रील अभी आया है जल्दी, वहां पे भागवत के बाद आंटी जी उनको गले लगाते हुए नजर आई और वो काफी भावुक लग रहे हैं। रही बात, कामनी को गले नहीं लगाती, पता कामनी का स्वभाव काफी रिजर्व है। कामनी सामने से जाके अपने सास से उतना बोलती चालती नहीं है, तो जब आप खुद बोलोगे चालोगे नहीं तो सामने वाला, वो तो बड़ी है, वो कितना बोलेंगी। इसी वजह से कामनी और उनकी सास में दूरी दिखाई पड़ती है, क्योंकि कामनी सामने से जाकर अपने सास से उतना बोलती चालती नहीं है। और निकी को मैंने देखा है हर वीडियो में चुलबुली है, वो सास से जाके बोलती हैं, सास को इम्पोर्टेंट देती हैं। तो भाई जो सामने से आके बोलेगा तो उससे आके हर कोई बोलेगा। तो यहाँ पे सास वाला मैटर क्लियर है, मुझे नहीं लगता। आप लोग को लगता है कि कामनी और उनके सास में अनबन है, सास उनको पसंद नहीं करती है, तो कुछ तो रीजन होगा ना। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, सारी गलती इनके सास की ही होगी ये तो जरूरी नहीं है। आप लोग भी समझदार है, हर घर के रिश्ते हैं, सबको समझ है रिश्तों की, तो एक इंसान की गलती से रिश्ते खराब नहीं होते हैं। अब इधर आते हैं, निकी को लेकर बहुत बवाल मच रहा है कि निकी बहुत वैसी है, निकी ने ये किया, निकी ने वो किया। हाँ, निकी के अंदर मैं की भावना है, थोड़ा चुलबुलापन है, उसे कह सकते हैं कि उम्र जब कम होती है ना तो उतनी ज़्यादा समझदारी नहीं आती है। रही बात कामनी का, तो कुछ लोग बचपन से ही समझदार होते, तो कामनी समझदार है, थोड़ा कम बोलती हैं। अब आते हैं निकी के उस टॉन्ट के बारे में जो टॉन्ट मारा था और उसको कामनी ने हटा दिया। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ये हटाया जाएगा क्योंकि निकी ड्रामा करेंगी, अपने सास से जाके रोएंगी, हस्बैंड के सामने रोएंगी और वो लोग आके कामनी पर दबाव बनाएंगे और कामनी उसे हटाएंगी। और बात वही हुआ, कामनी को वो सारी चीजें हटाना पड़ा। लेकिन उस चीज से ये चीजें मतलब साबित हो गई हैं कि कहीं ना कहीं निकी कामनी को पसंद नहीं करती हैं। अब चाहे ये लोग देवरानी जेठानी कितना भी प्यार दिखाएं, क्योंकि पिछले साल इतनी कंट्रोवर्सी हो गई, उस कंट्रोवर्सी में निकी और उनके हस्बैंड ने कामनी पर इतने आरोप लगाए, उनके सास ने कामनी पर इतने आरोप लगाए हैं कि लोग समझते हैं कि इन देवरानी जेठानी में अनबन है। और पता है इनके घर में इस चीज का अनबन है, मुझे लगता है पैसों को लेकर अनबन है, क्योंकि पैसे निकी की तरफ शायद ज्यादा कमाते हैं और कामनी के हस्बैंड थोड़ा कम कमाते हैं। तो ये तो सच है कि जिस घर में बेटा ज्यादा कमाता है उसकी तवज्जो ज्यादा माँ बाप देते हैं। और रही बात, सास का झुकाव है निकी की तरफ, ये दिखता है, कामनी की तरफ नहीं है, ये भी दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कामनी को एकदम इग्नोर ही कर देती है। निकी की देवरानी जेठानी में आपस में नहीं बनती है, इसका एक सबूत निकी के ही ब्लॉग में आ गया था, जब उनकी बुआ की लड़की ये बोलते हुए नजर आई कि मैंने कामनी को इग्नोर कर दिया, तो वहां पे सारे लोग हंस रहे थे, उसको बोला नहीं। उसके बाद निकी ने ये क्लिप हटाई क्योंकि निकी को भी कमेंट आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं सच्चाई भगवान खुद सामने ला रहे हैं। जो निकी कह रही है इस भागवत कथा से हमें बड़ा पुण्य मिला, हमारे बहुत शुभ काम हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ लोगों के पोल भी भगवान ने खोल दिया है।
सबसे ज्यादा पोल निकी के खुल गए हैं क्योंकि निकी के ही सारी चीजें बाहर आ रही हैं और कामनी के कोई चीज भी बाहर नहीं आया है। और कामनी को सबने देखा है कि पूरी श्रद्धा भाव से उन्होंने काम किया है। अब यहाँ एक चीज मुझे भी बहुत खल गई है, जब निकी अपने मायके वालों का नाम लेके थैंक यू बोल रही थी तो क्या कामनी को नहीं बोल सकती? बोल देना चाहिए था, जबकि उसको पता है कामनी भी ब्लॉग बनाती है, उसके भी सब्सक्राइबर इंतजार कर रहे हैं मेरे बोलने का, लेकिन उसने जान के नहीं बोला क्योंकि वो कामनी को तवज्जो देती ही नहीं। उसकी नज़र में कामनी ने कोई काम नहीं किया। हाँ, सुमित ने बोला कि भैया भाभी भी पूजा पे बैठे रहते हैं और इसके भाइयों ने बड़ा काम किया। हाँ, ये मानती हूँ कि वो दोनों भी पूजा पे बैठते थे, लेकिन कामनी पूजा से उठने के बाद काम करती थी। प्रसाद चाहे वो प्रसाद बनाना हो, चाहे रिश्तेदारों को चाय पानी पिलाना हो, पंडित जी को खाना खिलाना हो, ये सारे काम कामनी जी ने किए हैं। तो जो काम किया है उसको तो पब्लिक ने देखा है ना, तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए। अब निकी का एक गड़बड़ी और हुई है, वो अपने ही बातों में फंस गई, जो उन्होंने अपने बुआ की बेटी को थैंक यू बोला। बुआ की बेटी को थैंक यू बोलने का मतलब लोगों ने यही निकाला कि उन्होंने आके बोला था कि मैंने कामनी को इग्नोर करके आ रही हूँ। तो शायद इस बात से निकी ज़्यादा खुश हुई और उसको थैंक यू बोला। काश ये अपनी सगी बहन रानी को बोलती थैंक यू तो भी लोग इतना कुछ नहीं बोलते, लेकिन सालू को बोलने की वजह से लोग निकी पर सवाल उठा रहे हैं। तो निकी पर सवाल उनके अपने किए गए कामों की वजह से ही उठ रहे हैं। अगर वहाँ पे इन्होंने अपनी बहन को डांटा होता और वो वीडियो में दिखा होता तो लोग इनको कुछ नहीं कहते, की ट्रोलिंग नहीं होती। और फिर अपने ही वीडियो में आके जहाँ पे आप अपने जेठानी को थैंक यू बोलने में शर्म आ रही है, वहाँ उस बहन को थैंक यू बोल रहे हो जो कामनी को नीचा दिखा रही थी, इग्नोर करके आ रही थी। और बहुत ज़्यादा मैंने देखा है एक चीज़ कि ये बार बार सुमित कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसों में मुझे निकी ने मदद किया है तभी ये भागवत कथा हो पाई है। तो कुल मिला के ये लोग यही कहना चाहते हैं कि निकी और सुमित के पैसों से ही भागवत हुई है। तो ये बात सबको मालूम है, पब्लिक को भी मालूम है। कामनी जी ने इसमें पैसों की मदद नहीं की। ठीक है, उन्होंने पैसों की मदद नहीं की, ये आपकी मन्नत थी, आपने अपने लिए मांगा था ना। ढिढोरा पीटने की जरूरत नहीं, भगवान ने उस लायक बनाया है तभी आप भागवत करा पाई हैं और उस भागवत कथा से आप बहुत सारे पैसे भी कमाई हैं। जो आप कह रही कि हम पुण्य का काम कर रहे थे, ठीक है आप पुण्य का काम कर रही थी। जो रिएक्शन वालों पे आप भड़क रही थी कि वो लोग तो फालतू बोल रहे थे, उस टाइम पे हम पुण्य के काम में पूजा पाठ में फंसे हुए थे। तो पूजा पाठ के साथ आप पैसों की भी इनकम कर रही थी। ये मत बोलिए कि केवल पूजा पाठ हो रहे थे, उस वीडियो के मोनेटाइजेशन ऑन थे। और आप यहाँ पे आते हैं कामनी की भाभी पूजा को, वो भी काफी बदतमीजी से बात करते हुए नजर आई, सब्सक्राइबर के ऊपर चिल्लाती हुई नजर आई कि लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैं निकी के पास ज्यादा दिखी, कामनी के पास नहीं दिखी। तो एक चीज बोलूं कि निकी के पास आप सच में ज्यादा दिखी हैं, उतना कामनी जी को तवज्जो देते हुए नजर नहीं आई, तो लोग तो बोलेंगे। और रही बात आप जो बदतमीजी कर रही है ना, वो सब्सक्राइबर के दम पे ही कर रही है। सब्सक्राइबर जिस दिन देखना बंद कर देंगे ना, आप मतलब वहीं की वहीं रह जाएंगी। तो इतना घमंड ठीक नहीं है पूजा जी। अगर आपको सोशल मीडिया पे रहना है तो थोड़ा बहुत तो बात करने की तमीज होनी ही चाहिए सब्सक्राइबर से। यहाँ पे मैं बोलूंगी कि ठीक है, आपने बोला कि निकी आपकी फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंड को आप तवज्जो दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन फ्रेंड से भी ज्यादा ननद प्यारी होती है, ननद को भी तवज्जो देना चाहिए। और मैंने देखा है कि कामनी जी इसीलिए चुप रहती थी, इनको बहुत ज्यादा ब्लॉग में नहीं लेती थी, क्योंकि ये जाके चिपकती थी निकी से, बहुत ज्यादा निकी के क्लोज थी। और शायद निकी के किसी बातों से कामनी जी काफी ज्यादा दुखी थी, इस वजह से बहुत ज्यादा वो अपनी बहन को भी ब्लॉग में नहीं ले पाई और ना भाभी को ले पाई। कामनी जी ने भी अपनी बातों को एक टीवी के माध्यम से रखा जहाँ पे सिंघम मूवी आ रही थी और उस पर बोला कि सत्य की जीत होती है, तो सच में सत्य की जीत होती है। और एक ब्लॉग में उनके हस्बैंड और वो दोनों भावुक होते हुए नजर आए, उनके आंख में आंसू दिखे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो इन लोगों को दुखी कर रखी हैं। और एक ब्लॉग में क्रेडिट की बात भी बोल रही थी कि क्रेडिट मिले ना मिले, लेकिन मैंने जो भी किया है दिल से किया है। तो हाँ, कामनी जी ने काम किया है। अब देखो उनको कोई क्रेडिट दे चाहे ना दे, पब्लिक तो दे रही है। और जो इंसान निकी के हस्बैंड ने ही बोला था कि कामनी सुंदरता देख के जलती हैं ऐसा वैसा, तो इस हद तक जेठानी को बोला जा चुका है। तो ये रिश्ते इतने अच्छे से सुधरते भी नहीं है अगर गांठ पड़ जाए, और इन दोनों के बीच में गांठ पड़ चुकी है। मुझे तो नहीं लगता कि कामनी कहीं से भी सुंदर नहीं है, बहुत ही खूबसूरत है और निकी भी अपनी जगह सही है। तो यहाँ पे सुंदरता को देख के जलने की बात हो तो निकी से ज़्यादा सुंदर कामनी है, तो कामनी निकी को देख कर क्यों जलेंगी? ये सारी बातें सुमित ने बोली हैं।
बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि निकी को गुस्सा आया है, कि बहुत सारे कमेंट कामनी को लेकर आ रहे थे कि कामनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, निकी बहुत सुंदर नहीं लग रही है, इस वजह से निकी को खुंदक हो गई है कामनी को। अब देखो, इस बात की मैं पुष्टि नहीं करती क्योंकि ये कमेंट है, और एक दो कमेंट ये भी आ रहे थे कि निकी को गुस्सा तब से आया है जब निकी कृष्ण जन्म पे रो रही थी और वो डांस कर रही थी, तो बहुत इस वजह से निक्की को गुस्सा आया कि देखो वो डांस कर रही हैं। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि जेठानी को बहुत खुशी हो रही है कि देवरानी के पास बेटा नहीं है और उनके पास बेटा है इसलिए जल रही हैं। तो ऐसे उटपटांग कमेंट आ रहे थे। कमेंट के माध्यम से भी रिश्तों में दरार पड़ती है, ये तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि कमेंट को कमेंट की तरह लेना चाहिए, उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं घोलना चाहिए, नहीं तो रिश्तों में दरार आती है। आप लोग को क्या लगता है, इन लोगों के रिश्ते सही हैं? मुझे तो नहीं लगते हैं सही। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।